सीएम योगी का बड़ा निर्देश देखने को मिला है। यूपी के मंदिरों में श्री रामचरितमानस का पाठ करवाया जाएगा। 24 घंटे श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। आज से कल तक यह अखंड मानस पाठ करवाया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में चैत्र रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में 24 घंटे श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये निर्देश दिए हैं। कल तक यूपी के मंदिर में श्री रामचरितमानस का पाठ होगा। सीएम के निर्देश में सभी जिलों में मंदिरों में श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ के लिए जरूरी व्यवस्थाएं शुरू भी कर दी गई। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहा हूं। 24 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ होगा, अखंड पाठ होगा। 6 अप्रैल को इसका समापन होगा, जब सूर्य तिलक रामलला के होंगे। सभी मंदिरों में ये पाठ के निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पर अखंड पाठ की बात सामने आ रही है, जिसमें सभी मंदिरों को निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए। और आज भी मुख्यमंत्री महाराजगंज में थे, कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और कई छोटी छोटी कन्याओं को कन्या पूजन भी किया। तो सीएम योगी का यूपी में निर्देश देखने को मिला है। देवालयों में गूंजेगा रामचरितमानस का पाठ, तो अयोध्या में सूर्य तिलक के साथ होगा पूर्णाहुति, यानी पूर्णाहुति लास्ट में जो है तिलक, सूर्य तिलक के साथ हो जाएगी। आज दोपहर से ही शुरू हो जाएगा रामचरितमानस का पाठ। 6 अप्रैल को सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसका समापन होगा। नवरात्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया गया है। मंदिरों के पास अंडा मांस की दुकानों की पूरी तरीके से मनाही है। मंदिरों के पास स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश भी दिया गया है। और जब रामलला का सूर्य तिलक हो जाएगा और उसी के साथ समापन हो जाएगा, जो रामचरितमानस का यह भव्य पाठ करवाया जा रहा है। एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये खूबसूरत ग्राफिक के जरिए, क्योंकि नवरात्र का महीना है और ऐसे में इस पावन महीने पर पूरी कहा गया है कि 9 दिन तक जीरो कट रहेगा उत्तर प्रदेश में। और अब निर्देश की 24 घंटे तक जो रामचरितमानस है उसका पाठ प्रदेश भर के मंदिरों में करवाया जाएगा। तो 24 घंटे श्री रामचरितमानस के पाठ के साथ उत्तर प्रदेश नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है। यूपी में लगातार धार्मिक आयोजनों को बड़ी ही सौंदर्यकरण के साथ, सुंदरता के साथ, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ और पौराणिकता के साथ मनाया जाता है। और यही वजह है कि रामनवमी हो और अब उस पर खास तैयारी जो है वो भी देखने को मिल रही है, जिसमें ये व्यवस्था कि क्या कुछ व्यवस्था है, उसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ करण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण, क्या कुछ व्यवस्था है अयोध्या में? अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारी की गई है? करण, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो जैसे ही संपर्क हमारे सहयोगी से हमारा होगा उनके पास लिए चलेंगे। लेकिन सूर्य तिलक की तैयारी
आपको बता दें कि अयोध्या के जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि भक्तों के अंदर कितनी प्रेम है, कितना एक आस्था में डूब चुके हैं कि भगवान का सूर्य तिलक देखने के लिए वो आज से ही पहुंच जा रहे हैं। और जब तक वो सूर्य तिलक देख नहीं लेंगे तब तक वो सोच उनकी यही है कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पूरी अयोध्या को एक फूलों की तरह से, दुल्हन की तरह से सजा दिया गया है। अब दिव्य और नव्य के रूप में अयोध्या के चाहे कोई भी गली हो उसको सुंदरता से ही सजाया और संवारा जा रहा है। बिल्कुल, अगर कोई चूक भी ना होने पाए इसके लिए जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है। हर जगह बैरिकेडिंग है। भक्तों को ये भी निर्धारित किया जा रहा है, बैरिकेडिंग किया जा रहा है, बताया भी जा रहा है किस रास्ते से आपको जाया जाए, कहां से डिवाइजर है इसको भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ पोस्टर बैनर भी लगाया जा रहा है, ये भक्ति मार्ग है, राम पथ मार्ग है, ये आपको यहीं से प्रवेश करना है और यहीं से आपको निकास द्वार बनाया गया है। हर एक जगह अंकित किया जा रहा है। ऐसे में बात करें तो अयोध्या में कल जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी का सूर्य तिलक होगा, बेहद खास होगा, बेहद खास घड़ी होगी। उस पल का सभी को इंतजार है, पूरे देशवासियों को उस पल का इंतजार है जब हमारे भगवान श्री राम लला का जन्मोत्सव में और उसके साथ ही साथ सूर्य तिलक होगा। तो कहीं ना कहीं तैयारियां भी बेहद नजदीक है और उसका जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी का आयोजन इस बार किया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? ठीक है करण, क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाले हैं? पहला सवाल ये, और कितने लोगों के जुटने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें सबसे पहले कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं। सुबह से सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे जगह जगह पे और आज से ही मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हर जगह से चल रहा है, जिससे कल तक उनका जो 24 घंटा का रामायण का पाठ होता है वो खत्म हो जाए। उसके बाद भगवान के जन्मोत्सव पर एक बड़ा विशाल और भंडारे का आयोजन भी मठ मंदिरों में किया जाएगा। साथ ही साथ अगर भीड़ की बात करें, भक्तों की जो संख्या है वो आज ही से पहुंच चुकी है अयोध्या। अगर अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 15 से 20 लाख लोगों की अनुमान की बात कर रहे हैं। वो जो है बेहद खास होगा। भगवान का दूसरा जन्मोत्सव बेहद खास मनाने वाला है। जी, कौन आ रहा है? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई है करण? वहां पर क्या कुछ, कितने लेयर की सुरक्षा है? ड्रोन या अन्य उपकरण जो लगाए जाएंगे, और क्या मुख्यमंत्री भी उस दरमियान जब सूर्य तिलक होगा तो मौजूद रहेंगे? बिल्कुल साक्षी बन सकते हैं। और बात करें सुरक्षा के व्यापक एवं पुख्ता इंतजाम किए गए, ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। साथ ही साथ इस बार जो भक्तों की कड़कड़ाती हुई धूप में वो भगवान का अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, उनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक सरयू मैया के जल के फुहारों के साथ ड्रोन के माध्यम से उनके ऊपर जल का भी बरसा होगा, जिससे ये जो कड़कड़ाती धूप है उससे भी शीतलता थोड़ा सा प्रदान हो, तो कहीं ना कहीं भक्तों को असुविधा न होने पाए इसके लिए अयोध्या के सारे विभाग, सारे कर्मचारी मौजूद है, कोई भी असुविधा न होने पाए भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में लेकर के। जी करण, गर्मी के लिहाज से भी आप बता रहे हैं कि व्यवस्था जो है वो बड़ी खूबसूरत की गई है, जिससे जो तमाम श्रद्धालु वहां पहुंचे उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये, कौन कौन से बड़े जो अधिकारी हैं या यूं कहे नेता हैं इसमें उस वक्त मौजूद हो सकते हैं? क्या कोई जानकारी आ रही है वीआईपी मूवमेंट की उस दरमियान? बिल्कुल, वीआईपी की मूवमेंट की अभी लिस्ट नहीं जारी हुई है, अभी तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन अनुमान ये है कि हर कोई यहाँ पर भगवान के जन्मोत्सव पर ये चाहेगा और जन्मोत्सव में साक्षी बन सके। अगर बात करें बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनकी बात तो तय है, लेकिन अगर नेता और विधायक की बात करें तो उनकी अभी कोई लिस्ट नहीं जारी हुई। लेकिन हालांकि आप तो बात करें कि अयोध्या में भक्तों का जो अनुमान है वो आज ही से ये लगाया जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में रामनवमी के उपलक्ष्य में, जन्मोत्सव को देखने के उपलक्ष्य में पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज ही से जो रैन बसेरा है या कहीं जहां पर रुकने की व्यवस्था है वो जगह सारी के सारे फुल हो चुके नजर में आ रहे हैं। और व्यवस्थाएं की बात करें, साफ सफाई चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो सुरक्षा की बात करें या व्यापक इंतजाम किए गए, साफ सफाई की बात करें, नगर निगम की सारी व्यवस्थाएं देख सकते हैं किस तरीके से साफ सफाई चारों तरफ से कर दी गई है, कि जिससे ये लग रहा है कि भगवान का जो जन्मोत्सव है बेहद खास मनाया जाएगा। नगर निगम की तरफ से हर जगह ये जल की भी व्यवस्था किया गया है, पेयजल की व्यवस्था किया गया है, हर जगह भंडारे की भी व्यवस्था की गई है, जिससे भक्त पहुंचे और उनको कोई भी असुविधा न होने पाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर दी जा रही है। आप भंडारों का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये भी मंदिर प्रशासन की तरफ से ही है या लोग अपने आप ही वहां पर पानी का प्याऊ हो या भंडारा हो इस तरीके की चीजें लगा रहे? क्योंकि गर्मी का मौका और ऐसे में जब भक्त वहां पर उमड़ेंगे तो उन्हें खुश करके कुछ थोड़ा सा पुण्य कमाने की कोशिश साधारण लोग कर रहे हैं या फिर मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है?
बिल्कुल, बहुत सही बात, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भगवान के जन्मोत्सव पे हम साक्षी बन के कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी कुछ थोड़ा सा भी भगवान का आशीर्वाद मिले। ऐसे में बात करें, मंदिर प्रशासन तो कर ही रहा है कि जल की व्यवस्था करना, भंडारे की व्यवस्था करे। साथ ही साथ जो अयोध्या के भक्त हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो बाहर के लोग आएंगे, उनके लिए भी जल और भंडारे की व्यवस्था वो अपने आप से करें, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी का थोड़ा सा भी आशीर्वाद हमको मिल जाए, जिससे हम लोगों की मदद करें या उनके लिए कुछ ही हम ऐसी व्यवस्था कर सके जिससे हम मुझे उन कुछ भागीदार बन सकते हैं। कितनी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर उस दरमियान की जाएगी? क्या कुछ अलग से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है, या अयोध्या में जो ऑलरेडी तैनात रहते हैं सीआरपीएफ हो या फिर अलग अलग पैरामिलिट्री के बटालियन हो वही रहेंगे, या कुछ और भी फोर्सेस की तैनाती की गई है भीड़ भाड़ को देखते हुए, त्योहार को देखते हुए? तो करण तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और